कल हमने जीवात्मा की अवस्था का विषय देखा था, उसके बाद जीवात्मा के साक्षात्कार के विषय को पढ़ा था, परंतु उसका एक्सप्लेनेशन बाकी था, उसे आज हमें करना है। देखो, मुख्य बात यहाँ ये है कि साक्षात्कार के बारे में अगर हम कल के विषय में कोई प्रश्न बचे हैं, पूछना है किसी को कुछ? नहीं राजा। ठीक। तो जीवात्मा के साक्षात्कार के बारे में, जैसे हम जीवात्मा के कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं और प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा होती है, इस सिद्धांत का हम स्वीकार भी करते हैं। परंतु प्रत्यक्ष प्रमाणवादी, या हम जिन्हें फिजिसिस्ट कहें या साइंटिस्ट कहें या मॉडर्न जो भी थिंकर्स हैं, वो लोग प्रमाण के विषय में हम यहाँ थोड़ी चर्चा करें तो हमने पहले ये बात देखी थी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन मुख्य प्रमाण होते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष का अर्थ है कि हम हमारी सेंसरी ऑर्गन्स अर्थात हमारी इंद्रियों के द्वारा जो विषय को देख पाते हैं, उसे सुन पाते हैं और उसके द्वारा हमें जो विषय का ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अनुमान का अर्थ ये होता है कि जब हमने उस वस्तु को देखा नहीं है पर उस बारे में हम कुछ प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। जैसे हम ऐसा मानकर चलें कि दूर हमें कहीं धुआं उठता दिख रहा है, तो धुएं को देखकर हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि वहां आग है। हमने आग को देखा नहीं है, परंतु धुएं को देखकर हमने वहां ये प्रिज्यूम किया है कि क्योंकि बिना आग के धुआं उठ नहीं सकता है, इसलिए भले ही हमें वहां आग दिखाई नहीं दे रही है परंतु वहां आग जरूर है, ये अनुमान है। और तीसरा शब्द प्रमाण होता है, अर्थात शास्त्रों में जो बात कही गई है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। इन तीन प्रमाणों के बेसिस पर हम किसी भी विषय, वस्तु, पदार्थ का स्वरूप, उसकी सत्ता या उसके कार्यों के बारे में डिसीजन लेते हैं। उनमें जैसे प्रत्येक ज्ञान का एक फील्ड होता है, एक डेफिनेट फील्ड होता है, उसी तरह इन प्रमाणों का भी अपनी एक सीमा है। उसे यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि हम जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है, हमारी बायोलॉजिकल जो बॉडी है, वो तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, परंतु उसके अंदर रही हुई जो सूक्ष्म शरीर है वो, और उसके अंदर रही हुई जो जीवात्मा है, उसे हम देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए जीवात्मा के स्वरूप को लेकर या जीवात्मा के अस्तित्व को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा होती ही नहीं है, हमारे शरीर को जीवात्मा की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना भी हमारे शरीर में क्रियान्वितता आ सकती है। ये विचार खड़ा वहां से होता है कि जब आज हम जिंदा हैं, परंतु हमारी जिस दिन हमारे देह की मृत्यु हो जाएगी, तब इसी शरीर को हम एक नॉन लिविंग पदार्थ की तरह देखते हैं। जैसे टेबल है, उसी तरह हमारा वो शरीर भी बन जाता है। अब हम उसकी पूर्वावस्था और दिखाई देती अवस्था को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये लगेगा कि अभी तक तो ये शरीर चल रहा था या इस शरीर के अंदर चेतना थी, अब अचानक इस शरीर के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से इस शरीर में चेतना नहीं रह गई और ये शरीर जो है वो अन्य जड़ पदार्थों की तरह नाशवंत या जड़ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब उसका जवाब हमें इस तरीके से दिया जाता है। अगर डॉक्टर्स की बात को अगर हम स्वीकार करें तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो काम करते बंद हो गए। अर्थात जैसे हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, तो अब हमारे शरीर में क्योंकि ब्लड की पंपिंग नहीं होती इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट बंद हो जाने से हमारा शरीर चलता बंद हो जाता है। जैसे एक मशीन है, उसका इंजन खराब हो जाता है और मशीन बिगड़ जाता है।
और मशीन काम नहीं कर सकता है। उसी तरह हमारी बॉडी के जो ये सब ऑर्गन्स हैं वो इंजन की तरह या किसी मशीन के स्पेयर पार्ट्स की तरह कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन जब बिगड़ जाता है तब हमारा शरीर के अंदर वो चेष्टा या वो चैतन्य चला जाता है। ये तो एकदम बायोलॉजिकल या भौतिक तरह से चैतन्य की या शरीर के चेष्टाओं की व्याख्या है। तो ये स्टैंड लेकर मॉडर्न फिजिसिस्ट चलते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाणवादी हैं, अर्थात जिनके हिसाब से हमें ऐसा किसी भी पदार्थ का स्वीकार नहीं करना चाहिए जिस पदार्थ को हम देख नहीं पाते, उसे फील नहीं कर पाते या उसका अनुभव कर पाना हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा पॉसिबल ना हो। ये एक स्टैंड है। अब वेस्टर्न फिलोसॉफी की हम थोड़ी हिस्ट्री को देखें, क्योंकि हम इन बातों को यहाँ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम इन विषयों के बारे में सवाल नहीं उठाते हैं कि जीवात्मा होती भी है या नहीं होती है, अथवा जीवात्मा के होने की आवश्यकता है या नहीं है। क्या जीवात्मा के बिना भी शरीर के अंदर चेष्टा हो सकती है? अगर जीवात्मा नहीं भी है तो क्या शरीर में चैतन्य आ सकता है? इन सब बातों को हम सोचते नहीं है, परंतु क्योंकि हमें वेद से ये सारे कंसेप्ट रेडीमेड मिले हैं कि जीवात्मा होती है, वो ऐसी होती है, उसका ये कार्य होता है, वो शरीर में इस समय पर आती है, वगैरह वगैरह। अब ये सारी बातें क्योंकि हमें शास्त्र से प्राप्त है, इसलिए हम उस विषय में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहते हैं और इस विषय में आर्ग्यू भी नहीं करते हैं। परंतु जिनके पास वेद नहीं है, जिनके पास शास्त्र नहीं है, वो लोग हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन विषयों का विचार करते हैं कि हमारा शरीर चलता कैसे है या हमारी जीवात्मा का रोल हमारे शरीर में क्या होता है। इसलिए हम उनकी थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस करें तो इस विषय में थोड़े विचार हमारे खुल सकते हैं, इसलिए हम उनका पक्ष यहाँ सोच रहे हैं। अब जैसे वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर जब ये सवाल उठा कि शरीर को चेष्टा युक्त होने के लिए अथवा शरीर में चैतन्य होने के लिए भौतिक बॉडी या बायोलॉजिकल बॉडी के अलावा किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता है या नहीं है, ये प्रश्न जब उठाया गया तब वेस्टर्न फिलोसॉफी में सबसे पहले रेने डेकार्ट हुए, जिन्होंने ये कहा कि माइंड और बॉडी अर्थात चेतना और शरीर ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, और उस चेतना की वजह से या उस माइंड की वजह से ही शरीर के अंदर चेष्टा आती है। ये द्वैतवाद यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। उनके बाद स्पिनोजा वगैरह जो फिलोसोफर्स हुए उन्होंने ये कहा कि नहीं, माइंड और बॉडी दो अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों ईश्वर के बनाए हुए हैं और ये दोनों ईश्वर के शरीर की तरह हैं या ईश्वर के गुण हैं। एक गुण चैतन्य का है और दूसरा गुण जड़ का है, और ईश्वर के ये दोनों गुण जो हैं वो ही जगत के अंदर जीव और जड़ के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ से जाकर ड्यूअलिज्म की बात न आते हुए भगवान के गुणों के रूप में इसे सोचा गया। और तीसरा मुख्य पक्षों को हम यहाँ सोच रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तीसरा पक्ष जो है वो लाइबनिट्ज करके एक फिलोसोफर ने रखा। उन्होंने ये कहा कि इस जगत के अंदर जड़ पदार्थ जैसा कुछ भी होता ही नहीं है, सब कुछ चैतन्य ही होता है, और जिन्हें हम जड़ पदार्थ के रूप में जानते हैं वो सुषुप्त चैतन्य है। जैसे हम सो जाते हैं तो रात को जब हम सोए हुए होते हैं तब भी हमारा शरीर जड़ ही होता है, जड़ की तरह ही होता है। गहरी नींद होती है तब हमारे आसपास क्या हो रहा है या हमारे शरीर के साथ भी कुछ अंश तक कोई छेड़छाड़ की जाए तो भी हमें पता नहीं चलता है, तो उस समय हम मुर्दे की तरह ही होते हैं सुषुप्त अवस्था में। तो लाइबनिट्ज ने ये कहा कि जड़ जैसा कुछ भी नहीं होता है, प्रत्येक वस्तु चैतन्य होती है, कुछ जागृत चैतन्य होता है, कुछ सुषुप्त चैतन्य होता है। ऐसा कहकर उन्होंने जीवात्मा को डिफाइन करने की कोशिश की। तो अब ये सारे जीवात्मा के विषय में थॉट्स हैं या उस कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश है, पर अंततः बात हमें ये समझ में आती है कि जो भी फिलोसोफर ये कहते हैं कि शरीर को, भौतिक बॉडी को शरीर के अलावा किसी अन्य मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, अथवा जैसे एक मशीन चलता है उसी तरह हमारा शरीर भी चलता है, और हार्ट अटैक आ जाने पर मृत्यु हो जाती है या ब्रेन डेड हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, या हम कोमा में चले जाते हैं तब भी मनुष्य जड़ की तरह ही रह जाता है, उसमें चैतन्य धर्म हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो जिंदा है फिर भी उसमें चैतन्य काम नहीं करता है।
या जैसे पैरालिसिस हमें हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो चैतन्य हमें हाथ पैर में फील होता था वो हमें फील होना बंद हो जाता है। तो इन सब मेडिकल साइंस की कंडीशंस में हम ये देख पाते हैं कि वो चैतन्य हमारे शरीर में जीवात्मा होती है, फिर भी वो जिंदा होते हुए भी वर्किंग कंडीशन में नहीं होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जीवात्मा को लेकर ये सारे विचार जो हैं वो दार्शनिकों ने किए, और इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि जीवात्मा को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या फिर जीवात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या प्रत्येक व्यक्ति जीवात्मा को देख सकता है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक उत्तर कंडीशन की हमें जरूरत पड़ती है। ये सारे थॉट्स यहाँ से डेवलप होते हैं। उसके लिए उपक्रम में यहाँ ये बात कही जा रही है कि आकाश ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर कोई रंग नहीं होता है, और वो सिर्फ लाइट जो है वो पार्टिकल्स के साथ कनेक्ट होती है, उसी वजह से आकाश के अंदर हमें ब्लू रंग दिखाई देता है। उसी का प्रतिबिंब समुद्र में जल में पड़ता है तो हमें समुद्र भी ब्लू दिखाई देता है। बाकी वास्तविकता में तो जल का भी कोई रंग नहीं होता है, आकाश में भी कोई रंग रूप नहीं होते हैं। तो अब उन पदार्थों का भी हमें कुछ अंश में प्रत्यक्ष होता है, परंतु हम आकाश को टच नहीं कर सकते हैं, हम आकाश को सुन नहीं सकते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के अनुभव की एक लिमिटेशंस है, और उस लिमिटेशन में ही उस वस्तु का हमें अनुभव होता है। हम ये कहें कि हमें रूप को सुनना है तो हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि रूप देखा जा सकता है। उसी तरह हम ये डिमांड कहें कि हमें शब्द को देखना है तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि शब्द सुनाई देता है। तो जैसे हमारी प्रत्येक सेंसरी ऑर्गन्स की विषय को ग्रहण करने के विषय में एक लिमिटेशन है, उसी तरह कुछ पदार्थ जगत में भी ऐसे हैं या भगवान के बनाए हुए भी ऐसे हैं कि जिनका ज्ञान हमें हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें कुछ एक स्टेप आगे बढ़कर एक ऐसे कंडीशन की जरूरत होती है जब जाके हम उन अतीन्द्रिय या अप्राकृत पदार्थों का प्रत्यक्ष कर पाए। और इसीलिए यहाँ ये हमें समझना चाहिए कि कुछ पदार्थ लौकिक होते हैं, कुछ पदार्थ पारलौकिक होते हैं। जो भी लौकिक पदार्थ हैं उनका प्रत्यक्ष तो हम हमारी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, परंतु पारलौकिक पदार्थों का प्रत्यक्ष हमें इंद्रियों से या सामान्य इंद्रियों से नहीं होता है। उसके लिए कोई एक प्रकार की अचीवमेंट या साधना आवश्यक होती है, जब जाकर हमें उन विषयों का प्रत्यक्ष या उन विषयों की हमें अनुभूति हो पाती है। और इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से हम जीवात्मा को कभी भी देख नहीं सकते हैं, और प्रभु के अलावा और कोई भी जीवात्मा को देख नहीं सकता है। तो कौन सा जीव प्रवाही है, पुष्टि मार्गीय है या मर्यादा मार्गीय है, ये भी भेद हम जान नहीं पाते हैं। कौन सा जीव के कितने जन्म हुए ये भी हम नहीं जानते हैं, हम पूर्व जन्म में क्या थे ये भी हम नहीं जानते हैं, या हमारी जीवात्मा हमारे शरीर में कब कैसे आती है, कब छोड़कर क्यों चली जाती है, इन विषयों को भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि जीवात्मा के बारे में इन सब विषयों को हम सोच नहीं पाते हैं, या उन विषयों के बारे में हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाते हैं। उनका सिर्फ हम उस विषय में प्रिजम्पशंस बनाते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर भी साक्षात्कार वैसे जीवात्मा का हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रिय जो है वो पंच महाभूतों से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से जगत के जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो बने हुए हैं। और जीवात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे पदार्थ जो हैं वो पंच महाभूतों से बने हुए नहीं है। इसलिए उनका प्रत्यक्ष हम हमारी इन इंद्रियों के द्वारा नहीं कर पाते हैं। जैसे आकाश का कोई रंग नहीं है, आकाश का कोई रूप नहीं है, तो हम आकाश को देख नहीं पाते हैं। आकाश है बस इतना हम जानते हैं। स्काई को हम यहाँ आकाश नहीं कह रहे हैं, हम स्पेस को आकाश कह रहे हैं। वो एक स्पेस है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। हम उसे देख पाते या सुन पाते, समझ पाते, उसे ड्रॉ नहीं कर पाते, हम उसका एग्जीबिशन नहीं कर पाते, वो है। तो उसी तरह इन सब पदार्थों की भी कोई अप्राकृत सत्ता है,
और इसीलिए प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे जीवात्मा अप्राकृत है या अतीन्द्रिय है, उसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर भी अतीन्द्रिय है। वो प्राकृत है, अर्थात सात्विक राजस तामस इन तीनों गुणों से बना हुआ जरूर है, परंतु वो उतना स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। इसलिए जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि हमारी बुद्धि है, अगर हम उस बुद्धि को ही ब्रेन कहते हो, या ब्रेन जो बायोलॉजिकल ऑर्गन है, हमारा स्थूल ऑर्गन है, उसे ही अगर हम बुद्धि कहते हो, तो एक मनुष्य की बुद्धि को या उसके ब्रेन को दूसरे मनुष्य के ब्रेन में डाल देने से क्या उस मनुष्य में पूर्व मनुष्य जितनी बुद्धि शक्ति आ सकती है? ऐसा तो हम देखते हैं कि ऐसा तो हो नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बुद्धि एक सूक्ष्म द्रव्य है, और वो जो बुद्धि है उसका प्रत्यक्ष हम नहीं कर पाते हैं। वो ब्रेन ऑर्गन को हम बुद्धि नहीं कहते हैं। वो जो ब्रेन है वो एक अतीन्द्रिय पदार्थ है, अप्रत्यक्ष है वो पदार्थ। उसी तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो इन सब विषयों का प्रत्यक्ष हम कर नहीं पाते हैं, और प्रत्यक्ष न हो पाने की वजह से हम ये सोचते हैं कि क्या पता वो है भी या नहीं, उसका अस्तित्व भी होता है या नहीं होता है, उसका कार्य क्या होता है। जब तक हम देखें नहीं, सुने नहीं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो वस्तु एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो इन सब चर्चाओं को लेकर या इन तर्क कुतर्कों को लेकर और फिर जीवात्मा के विषय में सब थॉट्स जो हैं वो अन्य अन्य दार्शनिकों ने दिए हैं। उस विषय में हमारे भी कुछ पक्ष हैं जिन्हें हमने अभी यहाँ इससे पूर्व के विषय तक देखा है। अब यहाँ जीवात्मा के साक्षात्कार की जब तक बात है, तो वो साक्षात्कार 3 प्रकार से हो सकता है या 3 कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहली बात कि चित्तवृत्ति को निरोध कर देने पर योग साधना में जब मनुष्य निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में पहुंचता है, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग में समाधि की अवस्था जो है वो उत्तम मुक्ति की अवस्था मानी जाती है। जैसे भक्ति मार्ग में व्यसनावस्था है, उसी तरह योग मार्ग में समाधि की अवस्था है। वो समाधि 2 प्रकार की होती है, एक निर्विकल्पक समाधि होती है और एक सविकल्पक समाधि होती है। यहाँ सिर्फ अभी निर्विकल्पक समाधि को इस तरह समझ लो, ये पंक्ति समझने के लिए, कि निर्विकल्पक समाधि में मैं ध्येय करने वाला हूँ, मैं इस विषय का ध्यान कर रहा हूँ और मैं ध्यान की क्रिया कर रहा हूँ। ऐसा ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का भेद मिट जाता है, और तब वो जीव जो है वो अगर ब्रह्म का चिंतन कर रहा है अथवा जीवात्मा का ध्यान कर रहा है, तो उसे मैं जीवात्मा से भिन्न हूँ या मैं उस ब्रह्म से भिन्न हूँ ऐसा बोध नहीं रह जाता है, और वो ऐक्य फील करता है। उस कंडीशन में ज्ञानोत्कर्ष मन के द्वारा जीवात्मा का मानस प्रत्यक्ष हो सकता है। यहाँ ब्रैकेट में एक वर्ड बस ऐड कर दो कि इस अवस्था में जीवात्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तब जीवात्मा दिखाई देती है ऐसा नहीं होता है, पर जीवात्मा की एक अनुभूति होती है। जैसे हवा चलती है तो हवा को हम देख नहीं पाते हैं पर हवा को फील कर पाते हैं, उसी तरह इस योग की अवस्था में जीवात्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। वो दिखाई नहीं देती है जीवात्मा, परंतु जीवात्मा की अनुभूति उस योगी को निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में हो पाती है। सिर्फ निर्विकल्पक समाधि को यहाँ योगी के अर्थ में नहीं, सिर्फ उदाहरण के लिए अगर समझना हो तो जैसे हम रास के प्रसंग में ये बात जानते हैं कि जितनी जितनी गोपी थी उन्हें उतने उतने कृष्ण हो गए, उसका एक ये अर्थ भी है। और श्याम काका जी ने, आप लोगों ने अगर सेवा ऋतु उत्सव वाली पुस्तक पढ़ी हो तो उसमें रासोत्सव के उत्सव के विवरण में श्याम काका जी ने आज्ञा दी है कि वहां एक एक गोपी के प्रति एक एक कृष्ण हो गए, ये भी उसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो जो गोपी है वो भगवान के ध्यान में उतनी मग्न हो चुकी है कि वो एक दूसरे को कृष्ण देख रही है, अर्थात भगवान में उनका चित्त उतना एकाग्र हो गया है कि उन्हें भगवान के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसलिए प्रत्येक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण के रूप में देख रही है। और वेणुगीत का प्रसंग दशम स्कंद में अगर हम देखें तो वहां भी
ये बात आती है कि भगवान में उनका इतना व्यसन हो गया गोपियों का कि वो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी। और भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई, और उस गोपी ने जैसे पूतना को भगवान ने मारा उस तरह एक पूतना को मारने लग गई, एक तृणावर्त बन गई। ऐसे सब भगवान की सभी लीलाओं का वो अनुकरण उन भावावेश में करने लग गई। तो ये एक प्रकार की चित्तवृत्ति की एकाग्रता है, भगवान के साथ उनका एकतान हो जाना या अद्वैत हो जाना, एकत्व को फील करना। उस अवस्था में जीवात्मा की अनुभूति योगी को होती है, निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में। दूसरा, जब भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिले तो उसके द्वारा जीवात्मा को देखा जा सकता है। ये तो भगवान के अनुग्रह से लभ्य है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया, उसी तरह भगवान के स्वरूप का जिन आंखों से दर्शन हो सकता है उन्हीं आंखों से जीवात्मा को भी देखा जा सकता है। और तीसरी अवस्था ज्ञान मार्गीय की है कि जिसमें संन्यास की अंतिम अवस्था पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति है वो जीवात्मा को देख सकता है। और कभी कभी अपवाद के रूप में भगवान ऐसी इच्छा करते हैं कि मनुष्य अपनी आत्मा को देखे, तब भी आत्मा का चाक्षुष दर्शन हो सकता है। जैसे भगवान ने जब शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से मारा, तब शिशुपाल की जीवात्मा उसके शरीर में से निकलकर भगवान के अंदर लीन हो गई, ऐसा युधिष्ठिर की सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने देखा। तब इन स्पेशल कंडीशन भगवान ने दूसरों को भी ये सामर्थ्य दी कि वो लोग भी भगवान के महात्म्य को जाने, इसलिए शिशुपाल के इस प्रसंग को भगवान ने सबको दिखाया। तो ये एक जनरल कंडीशन नहीं है, ये भगवान की इच्छा से पैदा की गई स्पेशल कंडीशन है। तो इन तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो सकता है, और अन्य किसी भी रूप में हम जीवात्मा को देख पाए या भौतिक रूप से जीवात्मा को समझ पाए, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि ऐसी एयर टाइट ग्लास चैम्बर में मरते हुए मनुष्य को डाल दिया, और फिर साइंटिस्ट लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया कि क्या इसके शरीर में से कोई जीवात्मा निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो एयर टाइट ग्लास चेम्बर में से वो जीवात्मा कैसे निकलेगी, उसे देखने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर मृत्यु होने से पूर्व उस मनुष्य की बॉडी का वजन किया, और मर जाने के बाद उस बॉडी का वजन करके देखा कि वेट के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जीवात्मा का प्रत्यक्ष करने की कोशिश में किए गए हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जीवात्मा एक भौतिक पदार्थ नहीं है। जीवात्मा एक लौकिक प्राकृत चाक्षुष इंद्रियों के द्वारा गम्य पदार्थ नहीं है, इसलिए हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसे नॉर्मल कंडीशन में फील नहीं कर पाते, या उसे देख सुन समझ स्पर्श नहीं कर पाते हैं। उसके लिए इन अवस्थाओं पर पहुंचना जरूरी होता है, तभी जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। बाकी जीवात्मा की शरीर में चेतना प्रदान करने के लिए आवश्यकता है या नहीं है, इन विषयों को अनेक तर्कों के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने भी सिद्ध किया है, और अपने वहां भी अणुभाष्य की चर्चा वगैरह में इसे सिद्ध किया गया है। उतनी डिटेल में हम अभी यहाँ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अलग अलग प्रकार के विचारों को हमने अभी तक समझा है। अब इस बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो कल उसे हम देख लेंगे, और अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे करेंगे। ये जो विषय है वो अभी आगे जाके जीवात्मा के गुणों का जो निरूपण आएगा उसमें भी थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि जीवात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या जीवात्मा के लक्षण क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो वो विषय वहां से अभी थोड़ा और डिटेल आएगी, तब क्लियर हो जाएगा। फिर भी इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो हम उसे कल डिस्कस कर सकते हैं। आज का यहाँ रखते हैं। और एक और बार अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो सब्जेक्ट या फास्ट लगा हो तो एक बार इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं कोशिश करती हूँ कि आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाए। आगे का विषय हम कल करते हैं, कुछ पूछना हो तो हम कल डिस्कस करते हैं। जी राजा, ये निर्विकल्प और एक क्या बोला राजा? सविकल्पक। सविकल्प पक। पक। ओके जी राजा।
धन्यवाद प्रणाम। विकल्प सहित की समाधि और विकल्प रहित की समाधि। ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों के विकल्प का या भेद का जब तक हमें बोध होता हो तब तक वो सविकल्पक समाधि होती है, और जब ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों का भेद निवृत्त हो जाता है, ऐसी चित्त की एकाग्र अवस्था को निर्विकल्पक समाधि कहा जाता है। इसकी ये शॉर्ट डेफिनेशन है समझने के लिए। बाकी इसकी डिटेल हम देखें तो भी मिल सकती, गूगल करोगे तो भी शायद थोड़ा बहुत मिल जाए। हमें यहाँ विषय को समझने के लिए जितना जरूरी था उतना ही देखा है। जी राज।